चरणों में भी वंदन करता हूँ। यहाँ जितने मेरे वरिष्ठ हैं सभी को प्रणाम और मेरे सभी दोस्त और बंधुओं आपको सभी को प्रणाम। नहीं, ये नहीं आएगा। आज का जो विषय है वो पंचगव्य मनुष्य चिकित्सा ऐसा विषय है। मेरा सौभाग्य है घरेलू चिकित्सा, पंचगव्य मनुष्य घरेलू चिकित्सा, पंचगव्य मनुष्य घरेलू चिकित्सा ऐसा यह विषय है। मेरा सौभाग्य है क्योंकि मैं जिसका विद्यार्थी हूँ आयुर्वेद के आराध्य देवता है भगवान धन्वंतरी, और अमृत कलश लेके इस धरती पर आए थे। और अमृत कलश जब लाया गया, जब समुद्र मंथन हुआ, उन 14 रत्नों में से एक रत्न कामधेनु की आई। तो आज उसी के द्वारा जितने पंच गव्य जो हमको प्राप्त होते हैं, उस आधार पर हम यहाँ पर कुछ चर्चा करेंगे। शास्त्र से संबंधित, कुछ जन सामान्य से संबंधित जो हमारी जनरल चीजें हैं उनको आपके समक्ष रखता हूँ। वंदे गौ मातरम। कामधेनु सुरभि माता सर्वलोक हितकारिणी, दूध घृत फल प्रदात्री, नमामि त्वाम पुनः पुनः। माँ कामधेनु को प्रणाम कर रहा हूँ। ये भगवान धन्वंतरी भी जब अमृत कलश लेके आए वो लोक कल्याण के लिए आए थे, और कामधेनु भी जब वहाँ इस धरती पे आई है तो वो लोक कल्याण इस कार्य के लिए ही आई है। इसी से, उसकी उत्पत्ति से ही हमें पता चल जाता है कि वो हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। उसके गुणधर्म दैवीय गुणों से भरपूर है, यह हम सबको पता ही है, और उसी के कारण उसके आगे के गुणधर्म को हम आगे यहाँ रखते हैं। पंचगव्य का महत्व स्वाभाविक रूप से हमको पता ही है, जो मैंने अभी चर्चा कर रहा था कि उस समुद्र मंथन से हमारे बीच आई है, उसमें 33 कोटि देवताओं का वास है। इसीलिए जितने भी प्रधान देवता है उनके सभी के वास होने से उनके गुणधर्म उस गौवंश में, कामधेनु में है, और वो हमें फल भी दे रही है, हमारे आहार के रूप में, हमारे औषधि के रूप में, हमारे शरीर, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों दृष्टि से हमारी रक्षा करने वाली माँ कामधेनु है। इसके जो पंचगव्य हैं वह गोदुग्ध, गोदधि, गोघृत, गोमय और गोमूत्र, ऐसे ये 5 तत्वों को जो सम्मिलित रूप में हम पंचगव्य ऐसा नाम देते हैं। पंचगव्य पंचगव्य गोदुग्ध, गोदधि, गोघृत, गोमूत्र और गोमय, ऐसी 5 जो तत्व है उनको सम्मिलित रूप में हम पंचगव्य ऐसा नाम से संबोधित करते हैं। पंचगव्य क्षीरदधि घृत गोमूत्र गोमय भीषज्जा सम्मतः न्यूनमाधि भैषज साधन। इनको जो 5 द्रव्य है इनको हम समान मात्रा में जब मिलाते हैं तो इसे हम पंचगव्य कहते हैं, जो भैषजीय मतलब औषधीय गुणों से युक्त है। हमारे जितने भी संस्थान हैं, जितने भी गौशालाएं हैं, भोपाल में भी गायत्री शक्ति पीठ भी है और अन्य स्थान पे भी जितने भी गौशालाएं हैं, वहाँ पे नित्य पंचगव्य का सेवन अधिकतर लोगों को कराया जाता है। प्रातः उनका एक कार्यक्रम ही होता है कि पंचगव्य को पान कराना, उसके लिए लंबी लंबी लाइन लगती है। यह विषय बताने का कारण यह है कि उसके चिकित्सकीय महत्व आपके समझ में वैसे ही आ जाए, क्योंकि पंचगव्य जब इतना विशिष्ट है, एक एक द्रव्य की बात करें, जब ये सम्मिलित रूप में आता है तो ये निश्चित रूप से यह बहुत ज्यादा प्रभावकारी होता है।
हमारे जितने दुर्गम व्याधियां हैं आज के कालखंड में, इन सबसे पीड़ित जो रोगी है वह नित्य पंचगव्य का सेवन कर रहे हैं, और स्वस्थ व्यक्ति भी पंचगव्य का सेवन करके अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर रहा है। इसके पश्चात हम जो पहला द्रव्य है वो है गोदुग्ध। गोदुग्ध जो है, इसको पीयूष भी बोला है, इसका एक पर्यायवाची जीवन है। हमारे जितने भी नामकरण होते हैं वो नामकरण निश्चित रूप से उसके गुणों पे आधारित होते हैं, तो यह जीवन देने वाला जीवनीय द्रव्य है, इसीलिए इसको एक नाम जीवन ऐसा भी मिला है। इसका दूसरा नाम जो मैंने अभी उल्लेखित किया था वो है पीयूष। तो जो पीयूष है, पीयूष यानी अमृत, यह अमृत तुल्य है। यह अमृत के जैसा जो अमृतत्व प्रदान करे आपको। सब अमृत एक ऐसी कल्पना है, कल्पना नहीं बोलूंगा, यथार्थ बोलूंगा, जिससे सभी दोषों का साम्य अवस्था में रहेगा तो ही एक व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, अपने आरोग्य को पा पाएगा। और यह जो पीयूष या अमृत कल्पना है, यह निश्चित रूप से इन सभी को साम्य अवस्था में रखती है, इसीलिए उस चीज को हम पीयूष या अमृत कहते हैं। देखिए उसका स्तन्य है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति स्तन्य से हुई है, इसलिए स्तन्य भी बोलते हैं। बाल जीवन और बाल साथ, ये ऐसे दो नाम मुझे मिले तो मैंने इसलिए इसको लिखा भी है, क्योंकि हम जो बाल्य अवस्था में होते हैं तब जो मुख्य आहार होता है वह निश्चित रूप से सभी को पता है कि वह दुग्ध ही है। जो भी प्राणी इस संसार में स्तन्यधारी प्राणी है, उसको जो उसका मूल आहार 1 वर्ष तक का है वह दूध ही है। तो जो गौ दुग्ध है वह निश्चित इसी से नाम से ही है, जो बालकों को जीवन देने वाला है। इसका एक्सेप्टेंस जो है वो बच्चों में बहुत आसानी से होता है। सामान्य रूप से जो जीव होता है वह उसके ही बच्चों के लिए दूध को देता है, लेकिन हमारी जो गौ माता है वह देवीय शक्ति है, और वह सभी प्राणियों के हित में और सभी प्राणियों के लिए प्राप्त ऐसा और गुणकारी ऐसा वो पीयूष हमको देती है। इसलिए यह नाम भी इनको पड़ा, जिससे बच्चों को जीवन मिलता है। बच्चों को साथ में, बाल साथ में, मतलब बच्चों को आसानी से उनको साथ में कर जाता है। मैं मेरा ही उदाहरण है, आयुर्वेद का विद्यार्थी हूँ, तो मैंने अपने दोनों बच्चों के जन्म के समय गर्भ संस्कार का पालन किया था, और उसके लिए जब गोदुग्ध का आग्रह था तो मैं गोदुग्ध ही लेके आता था। लेकिन जैसे ही मैंने गायत्री शक्तिपीठ में से दूध लाना शुरू किया था, वहाँ बहुत थोड़ी मात्रा में मुझे दूध मिल रहा था, लेकिन मैं सवेरे जाता था लाइन में लग के अपने बच्चों के लिए लेके आता था, और वह दूध देने के बाद मेरे दोनों अनुभव ये रहे कि मेरे बच्चों को किसी भी प्रकार की औषधि की आवश्यकता नहीं पड़ी। मैं ये बहुत स्वाभाविक रूप से यहाँ कहना चाहूँगा कि जब मेरे बच्चे थे उनको देसी गाय का ही दूध दे रहे थे, लेकिन उसके बाद में भी जब मैं गायत्री शक्तिपीठ से गोदुग्ध लेके आया तो उसके परिणाम बहुत ज़्यादा अच्छे थे। तो मुझे ये सोचने पे मजबूर किया कि ये क्यों हुआ ऐसा। तो गायत्री शक्तिपीठ में एक चीज मेरे ध्यान में आई कि वहाँ लगातार मंत्र का जाप होता है, और साथ में वहाँ जो भी व्यक्ति गोग्रास देने आता है वो झुक के नमन करके और विनम्रता के साथ उस गौ माता को गोग्रास देता है। तो ये जो भाव विनम्रता का और सौम्यता का गया है, और भक्ति भाव का जो हमारे भाव से अभिप्रेरित होने के कारण वह जो गौ माता थी उसका जो गौ पीयूष था वह अमृत तुल्य ही था। जब हम किसी के सामने ऐसे ही चारा डाल देंगे तो उसके गुणों में अंतर आएगा। बस
इतना ही कहना चाहूँगा। इसके बाद में हम जितनी भी गणना करते हैं भारतीय परंपरा में, जितनी गणना करते हैं ना, हम गुणों के आधार पे करते हैं। मैं पीछे बैठा भी हुआ था, हम सभी वक्ताओं को गुण पे आधार पे, सबके अपने अपने गुण होते हैं, वो बोलते समय सब उनकी व्याख्या करते रहते हैं। मेरी भी व्याख्या यहाँ पे हो ही रही होगी निश्चित रूप से। तो गुणों के आधार पे जब हम चर्चा करते हैं तो द्रव्यों में भी गुण के आधार पे ही चर्चा होती है। यहाँ पे गोदुग्धम मधुरम स्निग्धम शीतलम लघुपथ्यम रसायनम च चाक्षुष्य हृदयम मेधाकर परम। यह हमारे जो गोदुग्ध है इसके गुणधर्म है। ये बहुत सरलता से मैं बता सकता हूँ कि गोदुग्ध जो होता है वो मधुर होता है, उसका स्वाद जो होगा मीठा होगा। हमारी जितनी आयुर्वेद की जो संरचना है ना, षड्रसात्मक है। हम इसमें सबसे पहले जो जीवा से जो स्वाद लेते हैं, इस रस का हमको परिचय होता है, इसी के आधार पे आगे की चीजें निर्धारित होती है। हम बहुत सरल और वैज्ञानिक पद्धति के धारक है, तो हमको इनको सबको हम सहज रूप से इसको देख सकते हैं। हम खाना खाते हैं तो हमको 6 के 6 स्वाद हमको पता होता है हमारे जीवा पे। हमको मीठा पता है, हमको खट्टा पता है, हमको तीखा पता है, हमको नमकीन पता है, हमको कड़वा पता है, हमको कसेला भी पता है। तो इनमें से जो गोदुग्ध होता है वो मीठा होता है, इसका वीर्य जो होता है वो शीत होता है, इसके जो गुण होते हैं वो लघु और स्निग्ध है। मैंने यहाँ जो गुण लिखा है, आप कभी भी गुण देखेंगे तो गाय के दूध के जो गुण होता है या दूध का जो गुण आप कई बार देखेंगे तो कंफ्यूज नहीं होना है। गौ का दूध, देसी गाय का जो दूध है वह हल्का ही होता है, लघु होता है। बाकी के दूध गुरु भी हो सकते हैं, है निश्चित रूप से। भैंस का दूध तो बहुत ज्यादा गुरु है, लेकिन गाय का दूध हल्का होता है, इसलिए इसका एक्सेप्टेंस, इसको पाचन शक्ति में बहुत आसानी से पच जाता है और हमारे शरीर की सभी धातुओं की पूर्ति करता है। इसके बाद इसका विपाक एक शब्द है, एक सामान्य इसमें विपाक यानी जो शरीर में जाने के बाद जो पचता है उसके बाद उसका रस कैसा आता है, तो वो भी मधुर है। हर रस का अपने अपने गुणधर्म है। इसका एक नींबू का उदाहरण आपके सामने छोटा सा समझाने के लिए रख देता हूँ। जो नींबू होता है खाने में खट्टा होता है ना, लेकिन इस खट्टे तत्व को जब हम एसिडिटी में देते हैं तो नींबू पानी मिला के पीते हैं तो एसिडिटी कम हो जाती है ना, अम्लता कम हो जाती है, क्योंकि जब यह तत्व पेट के अंदर जाता है तो इसका विपाक मधुर हो जाता है, मीठा हो जाता है। तो बहुत सामान्य है, ऐसी बहुत सारी चीजें आपके अनुभव में आई होंगी। निश्चित रूप से शब्दावली की कमी होती है कई बार, इसलिए हम उसको समझ नहीं पाते। तो हमको क्या करना है, इसका विपाक भी मधुर है। मधुर कफ बढ़ाने वाला होता है और पित्त को कम करने वाला होता है और वात को भी कम करने वाला होता है। इसमें बहुत अच्छे से इसमें लिखा हुआ है, जो दोषण्यता है तो वातशामक है, रक्त पित्त हारक है और कफ कारक है। रक्त पित्त, हमारे रक्त में जो पित्त की उष्णता भी बढ़ती है उसको भी शांत करने वाला ऐसा हमारा गोदुग्ध होता है। इसी में ऊपर इसमें एक पथ्य कर, यह सभी लोगों को पथ्य है। हम पथ्य पथ्य शब्द का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। पथ्य मतलब जो चीजें हमारे को किसी भी अवस्था में हम ले सकते हैं, किसी विशिष्ट अवस्था में भी ले सकते हैं, उसको हम पथ्य ऐसा कहते हैं। तो पथ्य है, उसको हम ले सकते हैं, रुग्ण व्यक्ति भी ले सकता है और जो दुर्बल व्यक्ति है वह भी ले सकता है, क्योंकि जो गोदुग्ध है यह ऐसा दुग्ध है जिसको पूर्ण आहार, हमारे आचार्य ने कहा है कि यह पूर्ण आहार है, जो अपने आप में जो पूर्ण आहार हो। हमारे यहाँ बड़े बड़े ऋषि और साधक भी हुए हैं जो एकाहारी रहते हैं और दूध पे ही अपनी साधनाएं करते हैं। यह बहुत बड़ा व्यक्तिगत आप प्रत्यक्ष रूप से आपने अनुभव किया होगा, इसीलिए यह पूर्ण आहार है। कोई दूसरी चीजें हैं उससे इसकी तुलना इस तरीके से हो सकती है। पथ्यकर है, रसायन है,
रसायन मतलब हम च्यवनप्राश खाते हैं। च्यवनप्राश क्यों खाते हैं? क्योंकि हमारे सारे धातुओं की पूर्ति हो, वो एक प्रकार का रसायन है, और हम स्वस्थ रहे, हमारे सारे दोष व्यवस्थित हो, वात पित्त कफ सातों धातुएं मल हमारा सम्यक अवस्था में रहे, बढ़िया रहे, इसीलिए यह रसायन कर्म ऐसा कहा जाता है। तो यह रसायन कर्म भी है। और चक्षुष मतलब नेत्रों के लिए बहुत ही उत्तम है। हम आयुर्वेद चिकित्सक हूँ, नेत्र चिकित्सा में बहुत सरल रूप से हम लोग दूध को जो है उसको क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा उसको पतला करते हैं, और उसकी जितनी मलाई रहती है वो सब अलग करने के बाद उस दूध की जो शीर होता है उसकी धारा आंखों पे गिराते हैं, है ना। आजकल हम जितने सामान्य लोग हैं सबको चश्मा लगा है, सबका मोबाइल टाइम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है, आंखों में जो तनाव आता है, अगर इसको सम्यक रखना है तो यहाँ पे जलियांश के लिए होता है। तो सामान्य दिनचर्या में हम क्या बताते हैं कि मुंह में पानी भरिए और आंखों पे पानी के छींटे मारिए, ये सभी ने ये दिनचर्या में करना चाहिए। लेकिन जो गोदुग्ध है इसको जब हम थोड़ा सा पानी और मिश्रित करके इसकी जो धारा लगातार आंखों पे गिराते हैं तो उससे आंखों के तनाव यह बहुत कम हो जाता है और आंखें उसकी बिल्कुल नए बच्चों जैसी हो सकती है। इसमें रखा था हृदय को प्रसन्न करने वाला है। कोई भी चीज जो पचने में पथ्यकर हो, हल्की हो, तभी हमारा हृदय भी प्रसन्न रहता है। हृदय से यहाँ भावनात्मक रूप भी जुड़ा हुआ है। हम अकेला हृदय यानी हार्ट नहीं है, हम हृदय यानी भावनाएं भी है। जब हमको हल्का लगेगा, पेट हल्का रहेगा, हमारे शरीर में लाघवता रहेगी तो प्रसन्नता। स्वस्थ रहने की निशानी में प्रसन्नता एक बहुत मुख्य भाग है, जिसमें हम खुश रहते हैं, हमारे अंगों में हल्कापन रहे, हमारे शरीर में जड़ता नहीं रहे, हमारे सारी शरीर क्रियाएं सामान्य रहे, तभी हम उसको स्वस्थ होते हैं। स्वस्थ शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों रूप से स्वस्थ होना जरूरी है। तो यहाँ पे हृदय क्या लिखा, मेधा कर बुद्धि बढ़ाने वाला, ऐसा इसका गुण है। मैं अभी थोड़े समय पहले ही बोला था, आंखों के लिए, आंखों के भी तेज को बढ़ाता है, उसके लिए वह बहुत कारगर है। यहाँ पे मैंने कुछ इसके जो उपयोग हैं वो लिखा हुआ है। हम घर में, सभी के घर में सामान्य रूप से सबको पता है ना, हम लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ की जो महिलाएं रहती हैं वो उपटन लेके आती है ना, हल्दी, मुल्तानी मिट्टी वगैरह का एक उपटन बनाएगी, उसमें क्या डालेगी, दूध, कच्चा दूध, है ना। क्यों? मतलब हमारे सबको पहले से पता है, अब उसको और प्रगाढ़ता से इस्तेमाल करेंगे तो बहुत सहज रूप से। जब गौ दूध इस्तेमाल करेंगे तो लघु गुण होता है, वो पित्त का शमन करता है, और हमारी स्किन का जो भाग है, ये कलर इसका जो है वो पित्त के कारण होता है, भाजक पित्त के कारण। तो पित्त को शांत करने से उनके चेहरे का ग्लो बढ़ता है, उसके चेहरे पे तेज बढ़ता है ना? तो गोदुग्ध का इस्तेमाल भी हम चेहरे के ऊपर कर सकते हैं, और अधिकतर लोग इसको सामान्य रूप से उपटन में या किसी तरह हल्दी वगैरह का जो कॉम्बिनेशन रहता है उसमें मिला के सामान्य रूप से करते हैं। इसको निश्चित रूप से करना चाहिए। इसी में कच्चे दूध की पट्टियां आंखों पे रखने से नेत्र दाह कम होती है ना? आंखों में जो जलन होती है उसके ऊपर कच्चे दूध की पट्टी रखेंगे तो भी वो नेत्र दाह कम होगा। इसी का मैंने एक प्रयोग बताया था कि अच्छी धारा करेंगे, आंखों के ऊपर उसको धारा डालेंगे तो उसके भी दाह को हम यहाँ कम करेंगे। इसमें शुक्रवर्धक रसायन जो था वो विषय यहाँ पे मैंने बताया। रसायन कर्म ही सातों धातुओं की पूर्ति करने वाला है, इसीलिए उसमें सातवीं धातु शुक्र होती है। तो जब हम पूरी धातुएं एक के बाद एक पूरी होगी तो वो शुक्रवर्धक भी है। यह गुण हमको गोदूध में मिलता है। उबाल कर ठंडा किया हुआ जो दूध होता है, गोदूध जो लेते हैं उसको धारोष्ण लेना चाहिए, लेकिन धारोष्ण मिल नहीं सकता है, हमको लेकर था। अगर गौशाला में गौ माता के सानिध्य में रहेंगे तो निश्चित रूप से ही कर पाएंगे। गोदुग्ध ही ऐसा दुग्ध है
जो धारोष्ण लेने के लिए कहा गया है। अन्य दूधों को तो बिल्कुल नहीं कहा है कि धारोष्ण लेना है ना? तो यह इतना पथ्यकर है, इतना सहज हमारे शरीर के लिए है, हमारे लिए उपयोगी है, तो हम इसको धारोष्ण ले सकते हैं। धारोष्ण दूध लेंगे। इसके बाद इसका जो है, दूध में हमेशा दूध के जो गुणधर्म बताए हुए हैं उसमें बताया गया, अगर आप फीका दूध लेंगे तो जो फीका दूध होता है वो सिर्फ गौवंश ही ऐसा है जिसका फीका दूध कॉन्स्टिपेशन नहीं करता है ना? दूध जो होता है उसमें थोड़ी सी मिश्री जरूर डालें, जैसे ही मधुर रस और ये बढ़ेगा तो उसका मस्तिष्क के ऊपर प्रभाव भी बढ़ेगा और स्मरण शक्ति भी बढ़ेगी और पेट को भी व्यवस्थित रखेंगे। थोड़ा सा गर्म दूध करके लेंगे, जो हम रात के समय दूध पीने की जो बात कही गई है वह दूध लेंगे तो वो मृदु विरेचक होता है, मतलब आपके पेट को स्वस्थ रखने में वह कार्य करता है और मल को रुकने नहीं देता है। सम्यक रूप से जो होता है वो इसमें एक चीज दूध के लिए एक और चीज मैं बता देता हूँ। दूध जो है उसमें रात के समय उसमें 1 चम्मच गौघृत को डाल के लेंगे तो उससे हमारे शरीर की जो वात वृद्धि रहती है वो भी शांत होती है, उसमें स्निग्धता आती है और हमारे जोड़ों के दर्द वगैरह में भी हमको उससे लाभ होता है और यह स्निग्धता के कारण हमारा पेट भी स्वस्थ रहता है। बहुत सारे लोगों को मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि रात को कम से कम दूध में 1 चम्मच घी डाल के वो जरूर पिए। जायफल से आप सब लोग परिचित होंगे। इसको कच्चे दूध में घिस के आंखों के ऊपर या चेहरे के ऊपर मुहासों पे लगाएंगे तो इसका बहुत विशिष्ट प्रभाव मिलता है। इसको जितना भी हमारे काले दाग होते हैं, झाइयाँ जो होती है, काले दाग होते हैं, उसमें विशेष रूप से इसका प्रभाव मिलता है। मुहासों पे तो इसका प्रभाव है ही, जिससे युवा लोग उसमें बहुत परेशान होते हैं। यह एक चीज है। एक इसमें है जो खराश होती है, दूध का मैंने गुण बताया था कि ये कफ वर्धक है ना? लेकिन गाय के दूध में सौंठ मिला लीजिए, उसको उबाल लीजिए। एक लेडी पीपर से सभी लोग परिचित होंगे, उसको उबाल लीजिए और हल्दी उबाल लीजिए। तीनों में से कोई एक एक भी उबालेंगे तो भी चलेगा। कोरोना के दौरान हम बहुत सामान्य रूप से जो त्रिकटु का जो काढ़ा सबने उबाल के पिया है, यह कफ शामक है ही है, तो यह उस गुणों को और विशिष्ट प्रभाव देता है। और जो गले में जो खराश रहती है और गले में जो कफ के कारण बढ़ता है, क्योंकि कफ हमेशा चिकनाई युक्त रहेगा, लेकिन वो किसी कारण से सूख जाए, गर्मी से सूख जाए या वात के प्रभाव से सूख जाए, तो वो एक प्रकार की खराश भी लेके आता है और अंदर सूजन लेके आता है। तो इस तत्व को ठीक करने के लिए हम सामान्य रूप से गाय के दूध में इन तीनों में से आपके पास जो भी उपलब्ध हो उसी को उबालेंगे तो उसके कफ के गुण का क्षय भी खत्म भी होगा और इसका विशिष्ट प्रभाव हमको देखने को मिलेगा। मोशन के लिए मैंने बता दिया। हाँ, मातृत्व में जो सभी को यहाँ पता है कि जितनी माताएं होती हैं उनको अगर गोदुग्ध का पान कराया जाएगा तो वह बहुत सम्यक रूप से अपने बच्चों को स्तनपान करा पाएगी और उनका बच्चा सुदृढ़ होगा। तो माता के लिए इसमें विशेष रूप से जीरा और सौंफ और मिश्री इनको मिला के इसको बना के इसको दूध से प्रिपेयर करके इस दूध को देने से विशेष रूप से इसमें फायदा होता है। यह एक बहुत अच्छी जानकारी आपके लिए है यहाँ। जो हम किसी भी धातु की जब बात करते हैं तो हर धातु अपने विशिष्ट गुणों के साथ युक्त होती है। तो हमारे यहाँ जो अलग अलग धातुओं के बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं ना, उसका भी उपयोग अगर हम दूध रखने वाला पात्र जो होता है उसमें जो दूध रखेंगे तो हमको अलग अलग चीजों का अलग अलग प्रभाव मिलेगा। ताम्र के पात्र में अगर दूध रखेंगे तो उसके उष्ण गुण के कारण जो यह विशेष रूप से वात शामक है, जो जोड़ों के दर्द से लेके जो चीजें होती है उसमें यह काम करते हैं। पात्र में आपका दही और छाछ ये नहीं रखना है ताम्र पात्र में, लेकिन दूध हम इसको पी सकते हैं।
सोना सबसे उत्तम धातु होता है। यह हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है और पित्त का नाश करता है। इसको सामान्य रूप से इसको और यह त्रिदोष पे काम करता है। इसलिए सोने के पात्र में भी आप दूध का सेवन करते हैं। हम बच्चों को जनरली किस पात्र में रख के खिलाते हैं खीर वगैरह? चांदी के पात्र में, है ना। तो चांदी का जो पात्र होता है, चांदी का अपने आप में गुणधर्म होता है कि आपके मस्तिष्क की जो नाड़ियां होती है उनको बलवती करना, उनको स्ट्रॉन्ग करना। आजकल हम उम्र के हिसाब से एक उम्र के बाद में लोगों को स्मृति भ्रंश होने लगता है, उनकी याददाश्त होने लगती है, वो अपनी इसको धातु की पूर्ति भी नहीं होती है, उनकी जो सेल्स होती है मस्तिष्क की वह भी गड़बड़ होने लगती है। इस अवस्था में हमको विशेष रूप से अगर हम चांदी के पात्र में रखा हुआ दूध उनको भी पिलाएंगे तो हर वय के हिसाब से यह बहुत कारगर होगा। इसके बाद में कांसे का पात्र, कांसे का अपने आप में बहुत ज्यादा महत्व है, हमारी परंपराओं में महत्व है। तो शादी थी तो उसमें विशेष रूप से हमारे दादा ससुर ने तो कांसे का ही थाली और बर्तन दिए थे, इसमें खाना खाएंगे तो आपका स्वास्थ्य बहुत उत्तम रहेगा। आज भी हम जितने भी अधिकतर रोग है, आधुनिक विज्ञान शास्त्र भी क्या कर रहा है, आपको जिंक वाली दवाइयां बहुत ज्यादा मात्रा में दे रहा है। बच्चों को न्यूट्रिशन हो रहा है तो भी उनको जिंक की दवाइयां स्पेशली दी जा रही है। तो जस्ते का उपयोग जो है कासा है उसका उपयोग आपको इससे पता चल जाएगा। और खून साफ करने वाला, रक्त प्रसादक है, पित्त को भी कम करता है, ऐसे गुणधर्म इसमें लेते हैं। दूध के बारे में एक छोटा परिचय मैंने दिया आपके सामने। इसके बाद में जो दूसरा तत्व है वो दही है। दही जो है, दूध को जब हम मृतिका पात्र में ही, किसी भी धातु के पात्र में न जमाते हुए अगर मिट्टी के पात्र में ही जमाएंगे तो यह ज्यादा हितकारी होता है और सम्यक रूप से यह अपना कार्य करता है। दही बहुत विशिष्ट लक्षणों वाला है। यह जहां दूध हमारा हल्का था और शीत वीर्य था, दही जो है वह उष्ण वीर्य हो गया है और भारी चिकनाई युक्त भी हो गया है, गुरु भी हो गया है और है। इसका जो है मधुर और अम्ल ऐसे दो टेस्ट आते हैं। इसी के कारण जब आयुर्वेद डॉक्टर के पास आप लोग जाते हैं तो वो बोलता है कि दही नहीं खाना, कोई बीमारी हो तो दही नहीं खाना, है ना, क्योंकि यह दो विपरीत गुणों को, आपको खट्टा और मीठा होने से कफ को भी बढ़ा रहा है और पित्त को भी बढ़ाता है। और इसका एक विशेष गुण होता है अभिसंधि करना, है ना। तो अगर इसलिए विशेष रूप से बहुत बार हम अभिसंधि मतलब एक प्रकार का चिकित्सा लेके आना, वो किसी भी चीज को व्यवस्थित नहीं रख पाता है, ना वो पूरा पका हुआ होता है ना पूरा कच्चा होता है। तो ऐसी स्थिति में इसका ये रहता है। और अनुरस इसका कषाय है, विपाक मधुर है, वात शामक और कफ और पित्त वर्धक। मैंने अभी जो बताया कि कफ को भी बढ़ाने वाला है और पित्त को भी बढ़ाने वाला है। लेकिन दही को जब हम किसी भी अच्छे कार्य के लिए जाते हैं तो दही को चांदी के चम्मच से, हमको परीक्षा देने जा रहा है तो हमारी माताएं हमको दही खिला के भेजती थी। तो दही खिलाने से दो फायदे, एक तो अल्प प्रमाण में लेंगे तो ये गुणकारी है, ये भारी होता है, बहुत लंबे समय में धीरे धीरे करके बचता है और आपको जीवनीय आधार देता है। इसीलिए दही को हम लेते हैं। विशेष रूप से जो दही होता है वह आपके डाइजेशन में भी आपको बहुत ज्यादा मदद करता है। वीर्यवर्धक भी है, अग्निवर्धक है, रुचिकर, भोजन में स्वाद लेके आता है। या थोड़ा सा दही मिल जाए तो मेरा खाना अच्छा हो जाएगा, है ना, एक कटोरी दही दे दो। बहुत सामान्य रूप से हमने घरों में सुना है, क्योंकि वो रुचि पैदा करता है, स्वाद लेके आता है, इसीलिए भी इसको दही को हम लेते हैं। नीचे मैंने उसके चार चीजें देके रखी है, उसको विभाजित किया हुआ है। दही कहाँ है, जो अधजमा दही होता है, जो दही पूरी प्रक्रिया से गुजरा नहीं रहता है, वो त्रिदोष, तीनों की तीनों दोषों को तकलीफ में डालता है। इसीलिए हमको जो दही है वो अच्छे से जमा हुआ ही लेना चाहिए। जमी हुई दही जो होती है वो वात का नाशक करती है, मतलब
मैंने गुणों के हिसाब से ही बात करी। मैंने कि भारी है और चिकना है, यह दोनों गुण वात के विपरीत गुण हैं, इसीलिए यह वात रोगों में। लेकिन जब भी यह भारी, हमारी अग्नि कमजोर रहेगी, पाचन शक्ति कमजोर रहेगी, तो हमारे इसमें शरीर में यह पचने में कठिनाई होगी और वो उस समय तकलीफ देगा। दही के ऊपर का जो दूध होता है, मलाई होती है, वो हमारा शुक्रवर्धक है विशेष रूप से, क्योंकि उसमें धातुओं की वृद्धि करने की बात होती है। इसके साथ दही का जो पानी होता है उसको भी कफ और वात नाशक, मतलब वह हमारे स्त्रोतों को खोलता है, हमारे जितना डाइजेशन रहता है उसको भी इम्प्रूव करता है। दही के बाद दही के रूप में एक विशेष रूप से इसमें जो काली मिर्च और सौंठ, इनको डाल के दही को खाना चाहिए विशेष रूप से। इसके बाद में गोघृत आ गया है। गोघृत जो है सबसे विशिष्ट द्रव्य है पंचगव्य में, और इसका महत्व बहुत ज्यादा है। हम अपने आभा मंडल को देखते हैं, हमारे को जो हमारी सातों धातुएं होती है, वो जब परिपूर्ण हो जाती है उसके बाद हमारे शरीर पे जो ग्लो आता है, चमक आती है, जो ओज रहता है वो बढ़ता है। और ओज और घृत इसको एक समान माना गया है। इसी से घृत का आपको पता चलता है कि घृत हमारा कितना उपयोगी है। घृत के बारे में बहुत स्पष्ट है। अगर उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेंगे, हवन में भी हम कैसे करते हैं ना, थोड़ा थोड़ा घृत लेते हैं तो वो अग्नि को प्रदीप्त करता है। तो ऐसे ही घृत हम जब लेते हैं तो वो हमारी जठराग्नि को भी प्रदीप्त करता है। यह स्निग्ध है, गुरु है, शीत है, मधुर है, यह मीठा है, और कफ पित्त शामक है और विष नाशन है। इसका विशेष हमारे शरीर के जितने विष है उनको भी यह नाश करता है, इसीलिए घृत का बहुत ज्यादा उपयोग है। हम कई बार आयुर्वेद में कई विषाक्त औषधियों का प्रयोग करते हैं, उस समय भी हम सबसे पहले, अगर उसमें कुछ उसके कारण कॉम्प्लिकेशंस या तकलीफ हो रही है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, घी का पान कराते हैं। तो घी हमारा इतना विशेष रूप से है। गोघृत अग्निदीपक स्निग्ध है, रसायन कम भी है, रुचि है, नेत्रों के लिए बहुत अच्छा है, चेहरे को कांति प्रदान करता है। आप जब उसका अभ्यंतर प्रयोग करेंगे तो भी कांति प्रदान करेगा। वृश्य भी है, वृश्य मतलब हमको बल देने वाला है, हमारा रसायन करने वाला है, मेधा को बढ़ाने वाला है और बुद्धि को बल देने वाला है। इसमें जो नेत्रों के लिए है, आंखों में गोघृत डालने का हम सामान्य रूप से हमारे यहाँ प्रचलन था। निश्चित रूप से यह गोघृत आंखों की नेत्र ज्योति बढ़ाते हैं। मैं आयुर्वेद में हम लोग अक्षी तर्पण करते हैं, उस समय आंखों के ऊपर एक गोल राउंड बना के उसमें घी भर के रखते हैं। जिनकी दृष्टि कम हो जाती है या उनको किसी प्रकार के रोग की व्याधि होती है, तो उसमें त्रिफला घृत वगैरह हम लोग विशेष रूप से इस्तेमाल करते हैं। इस घृत को अगर हम अपने जीवन में नित्य रूप से आंखों में लगाएंगे तो हमारे नेत्र ज्योति स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएगी। इसी घृत को अगर हम नस से नाक में 2-2 बूंद डालेंगे तो भी हमारी नेत्र ज्योति बढ़ेगी। इस जो हमारी कॉलर बोन है, हमारी जो गले के ऊपर ऊर्ध्व जतु जितनी भी अंग है, ये सारी ज्ञानेंद्रियां आती है जो हमारे को सुनना है, सूंघना है, देखना है, स्पर्श है, बोलना है, ये सारी की सारी जो हमारे ज्ञान प्राप्त करने की इंद्रियां हैं, ये सब यहाँ पे है। और हमारा उत्तम अंग मस्तिष्क भी यहाँ पे है। जब हम नस से करते हैं तो नाक से 2-2 बूंद घी हमको नित्य डालना चाहिए, हर दिन, प्रतिदिन। यह प्रतिमल की योजना है। हम जब इसको चिकित्सा में यूज करते हैं तो हम इसको बहुत सारी मात्रा में विशेष परिस्थिति में करके उसकी मसाज करके करते हैं और नाक में 30-30 बूंद तक डालते हैं रोगों के हिसाब से।
लेकिन हमको सामान्य रूप से अगर इसका प्रभाव देखना है तो प्रतिवर्ष नस्य के रूप में 2-2 बूंद अगर हम नियमित रूप से डालेंगे तो हमारी आंखें सुंदर हो जाएगी, हमारा मस्तिष्क है उसका धी धृति स्मृति तीनों हमारे मस्तिष्क का जो है वो बढ़ेगा, और साथ में हमारी श्रवण शक्ति नासा शक्ति भी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, और कफ की व्याधियां हमको नहीं होगी। यह विशेष रूप से जो मानसिक रूप से परेशान है। मेरे पास एक पेशेंट आया था, बहुत कि मैंने सब दवाइयां खा ली है, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे को नींद नहीं आती है। ये बहुत उसकी स्पेसिफिक समस्या थी, वो दवाइयां पे दवाइयां खा रहा था, और वो जैसे ही आया तो मैंने कहा कि दवाइयां खा ली तो मुझे आपको नस्य करना पड़ेगा। मैंने उसको नस्य किया था, उसमें से कितना सा स्पेसिफिक था कि मैंने पंचगव्य घृत का इस्तेमाल किया था, और वह नस्य देने के बाद जब सवेरे आया तो बोले आपने किया क्या, पूरी आंख में चिपड़ लगी हुई है, तो एकदम साफ करते हो कि नहीं मेरे को इतनी अच्छी नींद कभी आई ही नहीं। तो अगर आप स्वाभाविक रूप से नस्य करेंगे तो आपको नींद भी अच्छी आएगी, और स्वस्थ रहने के लिए 3 ही चीजों की मुख्य रूप से आवश्यकता है जो हमारे शास्त्रों में बताई है। आहार अच्छा होना चाहिए, निद्रा अच्छी होनी चाहिए, और हमारी दिनचर्या जो नियमावली है ब्रह्मचर्य अच्छे से होना चाहिए। इसके बाद गाय के दूध घी को हम 2-2 बूंद नाक में डालने का विषय है, जिससे सारी चीजें अच्छी होती है। बाल झड़ने में और बाल अगर काले रखना है तो यह धातु पूर्ति करता है, तो निश्चित रूप से इसमें भी हमारे को करता है। सर्दी के बारे में भी मैंने बता दिया। नेत्र रोग में भी इसका परिणाम कारक असर होता है। कमजोरी को दूर करने वाला भी है। मांसपेशियां जब शिथिल हो जाती है तो हमारे जो शरीर में रूखापन आता है उसके कारण हम मांसपेशियां शिथिल होती है। मेरे ख्याल से यहाँ पे बैठे सभी लोग जो अगर ग्रामीण क्षेत्र से भी होंगे और पुराने लोग तो विशेष रूप से हमारे सर के ऊपर जो सहस्त्रारी चक्र होता है, यहाँ चोटी जहाँ रहती है वहां पे हमारी माताएं दादी वगैरह यहाँ पे घी लगाया करती थी पहले, और कई बार बच्चों को घी की भी मालिश करती थी। इस तरीके से उसके शरीर में स्निग्धता भी बढ़ती है और उसके शरीर में धातु पुष्टि भी होती है। एक और प्रयोग में बताता हूँ। रात में सोते समय पैर के तलवों के ऊपर घी और पानी को मिला के तेजी से रगड़ना है। अगर आप इसको तेजी से रगड़ेंगे तो आपके जितने पैरों की थकान है वो भी अच्छी हो जाएगी, पैरों की क्षमता बढ़ेगी, और आपकी निद्रा बहुत अच्छी, नींद बहुत अच्छी आएगी। हमारे पुराने लोग कांसे की कटोरी से पैर के तलवों पे घी और पानी की रात में मालिश करते थे। अब तो उसके बड़े बड़े यंत्र भी आ गए हैं और बहुत सारी चीजें मार्केट में उपलब्ध हो गई है, पर यह निश्चित रूप से हम घर में सामान्य रूप से करते थे, इसको करना चाहिए। जितने घाव होते हैं, हम घर में सभी लोग सामान्य रूप से घाव भरने के लिए क्या इस्तेमाल करते थे? अगर घर में चोट लग गई तो हम क्या करते थे? घी और हल्दी को गर्म किया और उसको लेके उस घाव के ऊपर लगा दिया। घी अपने आप में व्रण रोधक है, उसमें हम वो अपने घाव को भी भरता है, तो हम उसमें विशिष्ट योजना करके घी हल्दी सामान्य रूप से घर में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद तो उसके कई योग हैं जो हम चिकित्सा में यूज करते हैं, घृत वगैरह इनका इस्तेमाल होता है। गला बैठने के बाद घी में ही घी एक अनुपान के रूप में भी देते हैं। हम बहुत सारे दवाइयों को जो देते हैं वो घी में मिला के देते हैं। तो काली मिर्च और घी को मिला के, पिपली को भी घी के साथ शहद के साथ मिला के अलग अलग रूप में हम गले की जो समस्या खराश वगैरह आती है उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और जितना अर्श होते हैं, पाइल्स वगैरह होते हैं, उसमें भी त्रिफला को घृत के साथ लेने से अच्छा होता है। त्रिफला और गोघृत लेंगे तो यह अपने आप में आंखों के लिए बहुत अच्छा रसायन है। यह च्यवनप्राश की जैसा भी असर लेके आता है। जब आप आंवले से गीले